जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था, एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन के हमने आपको कल 8 टॉपिक्स लिखाए थे यहाँ पे। उसमें से एक जो टॉपिक था जिसका नाम था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, उसे आज हम लोग करेंगे, जिसका नाम है कथन एवं पूर्व धारणा। एनालिटिकल पोर्शन या लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन एक ही बात है। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो टॉपिक है पूरे रीजनिंग का, मुझे लगता है यही पोर्शन है जितने इसमें पूछे जाते हैं। चलिए, बहुत आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे, जैसा कि हम थंबनेल बना के आपको बता रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और इस बात की जिम्मेदारी है, यदि आपकी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष आप पढ़ते हो ना पढ़ते हो, लेकिन आपको कथन एवं पूर्व धारणा 101% समझ में आएगा। इस बात की मैं गारंटी है, जिम्मेदारी लेता हूँ, चैलेंज है आपको। पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई आपको ये मेथड तरीका बता दे। कथन एवं पूर्व धारणा क्या होते हैं, चलिए। तो थोड़ा सा आपसे 1 मिनट का निवेदन करूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करें, और कमेंट में ज़रा बताएं आपको हमारा जो मेथड है वो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कथन एवं पूर्व धारणा। देखिए, कथन एवं पूर्व धारणाएं क्या होती हैं, चलिए हम लिख लेते हैं पहले। कथन एवं पूर्व धारणा। आप जो लिखा हुआ है कथन एवं पूर्व धारणा, आप इससे ही समझ पा रहे होंगे। कथन कोई दिया रहेगा और उससे संबंधित नीचे पूर्व धारणा है उसकी, उससे संबंधित नीचे पूर्व धारणा है। मैं बता दूं आपको, जैसे एक हमारे साथ आ जाए, जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ वर्तमान समय में, तो आपको पूर्व धारणा एक घटना बताते हैं, आप वहाँ से समझ जाएंगे। जैसे एक मकान है, एक सूचना मिली, यह मैंने मान लिया एक मकान है, ये एक मकान है, सूचना मिली एक हमें। इस सूचना में हमने देखा कि लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था। मैं कह दूँ लड़ाई या घटना घट गई थी, एक घटना घट गई थी। उस घटने में हम लोग गए थे, सभी लोग, सभी 2 सिपाही और एक दरोगा जी। तो इस घटना में लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी सास और बहू की। सास बहू की लड़ाई हुई। अब जब हम पुलिस वाले 3 लोग गए तो वहाँ पर ये मामले को देखा, तो पता चला कि बहू ने सास के नाक पर एक कुछ ऐसा मार दिया, जो कि नाक उनकी यहाँ से ब्लड निकल रहा था, नाक से हड्डी निकल आई थी। तो हमने देखा, ऐसा अगर बहू ने सास के साथ ऐसा किया है तो पहली बात तो गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह घटना घटी। अच्छा, इस घटना को और किस किस नाम से जान सकते हैं, तो सबसे पहले से हम ये भी कह सकते हैं, यह कोई कार्य हो सकता है, यह कोई संरचना हो सकती है, यह कोई प्रक्रिया है, यह कोई समस्या है। इन सब बातों का मतलब एक ही है, क्योंकि कथन जो दिया रहेगा, कथन में या तो वह कोई कार्य होगा, कार्य कह सकते हैं, संरचना, प्रक्रिया या समस्या या घटना, एक ही बात है। अच्छा, जब इन्होंने ऐसा मैंने प्रकरण देखा, तो हमारे सामने भी झगड़ा हो रहा था। तो हमने, मान लीजिए अगर मैं तो सिपाही हूँ, मान लीजिए अगर मैं दरोगा होता, या हम लोगों को दरोगा जी ने जो आश्वासन दिया, हम लोगों को आदेश किया कि आप ऐसा करिए या ये झगड़ा कर रहे हैं, तो जिसके नाक में चोट आई है, मतलब सास के नाक में चोट आई है, आप इनको ले जाइए। हम में से एक सिपाही जो गया, वो सास को ले करके और वो अस्पताल चला गया, वो अस्पताल ले आया। हम में से एक सिपाही सास को अस्पताल ले आया, अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ से अस्पताल में हमने देखा 2 चीज़ें निकल के आई। देखिए, झगड़ा हुआ था, हम गए थे, हमारे साथ एक सिपाही गया था, हमारे साथ दरोगा जी गए थे। ये देखा, इस प्रकार का मामला था, इनके सास और बहू में झगड़ा हुआ, बहू ने सास के नाक में कुछ मार दी, चोट लगा दी किसी भी तरीके से, तो उनके नाक से ब्लड बह रहा था। तो उसको हम एक हम में से सिपाही लेके सास को अस्पताल आ गया।
अस्पताल में दो चीज़ें निकल के आई, एक तो हुई कार्यवाही और एक हुई निष्कर्ष। यहाँ से दो चीज़ें निकल के आई, एक कार्यवाही और एक निष्कर्ष। अच्छा, दरोगा जी ने हमारे साथ के सिपाही से कहा कि सास को ले जाके उनकी को अस्पताल ले जाइए, तो वह उन्होंने उसके रूप में आप देखेंगे तो वह एक कार्रवाई है। जैसे उन्होंने अस्पताल भेजा तो वह एक कार्रवाई के रूप में हमें नज़र आई कि वह जो हुई है वह हुई है कार्रवाई। अच्छा, कार्रवाई कब की है? तो ये कार्रवाई हुई है जब यह घटना घटी, उसके बाद, घटना घटने के बाद जो मामला आया आपके नज़र, आपके सामने, आपने देखा वह आया एक कार्यवाही। अच्छा, कार्रवाई आपको समझिएगा। अब बात आती है निष्कर्ष। डॉक्टर साहब ने जब देखा उन्हें कि उनके नाक से ब्लड बह रहा था, तो उनकी नाक की एक हड्डी टूट गई थी, जो सांस थी उनकी हड्डी टूट गई थी। तो इसका मतलब यह झगड़े में जो है निष्कर्ष निकला वह क्या है? हड्डी टूटना। डॉक्टर साहब ने बताया कि हड्डी टूटना, इसकी हड्डी टूट गई है, यह क्या है? एक निष्कर्ष है। कार्रवाई क्या थी? सिपाही महोदय ने अस्पताल में उनको ले जाकर के भर्ती करा दिया। अच्छा, अब जैसे दरोगा जी ने पूछताछ उनसे करना स्टार्ट किया, तो दरोगा जी ने जब पूछताछ करना स्टार्ट किया तो घटना उन्होंने पूछा कैसे घटी। घटना घटने से पहले का मामला वो पूछने लगे कि भाई घटना घटी तो घटी कैसे। तो इसका मतलब यह हो गया घटना घटने से पहले। घटना घटने के बाद में दो चीज़ें निकल के आई, एक निकल के आई है आपकी कार्यवाही, दूसरा निकल के आया निष्कर्ष। और घटना घटने से पहले का जो मामला है उसको ही कहते हैं हम पूर्व धारणा। घटना घटने से पहले जो निकल के आया या पूछा जाएगा वह होगा पूर्व धारणा, या इसको हम अनुमान भी कह सकते हैं, या एक अनुमान होता है, अनुमान, या एक ये भाव होता है जो घटना से संबंधित है। यह अनुमान या पूर्व धारणा यह घटना से संबंधित ही होती है, घटना से संबंधित ही होना चाहिए। जैसे बहू से पूछा कि झगड़ा कैसे हुआ, तो बहू ने कहा हमने साहब उसके केवल सास के अपने थप्पड़ मार दिया, बस इसी में ब्लड निकलने लगा। इसका मतलब यह है दरोगा जी ने देखा कि ये तो झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दरोगा जी ने सोचा अपने दिमाग में पहले कि इसने जो मारा होगा वह कहीं ना कहीं धारदार हथियार मारा होगा कुछ, तभी इनकी नाक कटी है और तभी इनके नाक से ब्लड निकला है। तो घटना घटने से पहले दरोगा जी ने उनके बारे में यह सोचा कि इनके ब्लड कैसे निकला, उसी को ही हम क्या कहेंगे? पूर्व धारणा। उसी को ही कहेंगे हम पूर्व धारणा। घटना घटने से पहले का जो मामला होता है उसी को कहते हैं पूर्व धारणा। मान लो इसके अलावा, जैसे अगर एक उदाहरण से और समझें, यदि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाता, एक्सीडेंट यदि यहाँ कोई हो जाता, यह एक स्थान है, मान लीजिए कोई स्थान है, यहाँ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, वहाँ से दो चीज़ें निकल के आई, एक कार्रवाई, पहली कार्रवाई मान लीजिए किसी ने उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया, कार्रवाई है, और निष्कर्ष यह निकला कि डॉक्टर ने उनकी पैर की हड्डी टूटना बताया है, यह निष्कर्ष है। घटना घटने से पहले जो मामला है वह अनुमान या पूर्व धारणा होती है। जैसे चाचा जी कहने लगे जो लड़का था उसका एक्सीडेंट हुआ था वह गाड़ी बहुत तेज चलाता था, इसका मतलब यह क्या है? पूर्व धारणा। अच्छा, दूसरी किसी ने अनुमान लगाया यार गाड़ी जो चलाता था ना वो नशे की हालत में चलाता था, नशा करके चलाता था, यह भी क्या है? पूर्व धारणा। जो एक्सीडेंट हुआ था ना, आगे वहाँ उस रोड पर बहुत गड्ढे थे, हो सकता है गड्ढे में उसका पहिया आ गया हो, इस चक्कर में वो फिसल गया हो, यह क्या है? तीसरी पूर्व धारणा। कहने का मतलब यह है घटना घटने से पहले जो समस्या दी हुई है उससे पहले जो आपको चीज़ें अनुमान लगाते हैं वह पूर्व धारणा कहलाई जाती हैं। आप इससे समझे। चलिए आपको और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, अच्छा इसके अलावा यहाँ आती है बात जैसे कार्यवाही। कार्रवाई, अच्छा लोग, अब जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया, लोग क्या करेंगे? उसकी जल्द ठीक होने की कामनाएं करेंगे, यह एक क्या है? कार्यवाही। मान लीजिए डॉक्टर ने हड्डी टूटना बताया है और अगर यहाँ उसके कंट्रोल में नहीं है डॉक्टर महोदय के, तो उन्होंने अगर उसको जो घायल व्यक्ति है उसे कहीं और रेफ़र कर दिया तो उसे क्या कहेंगे? उसे भी कार्यवाही कहेंगे। ठीक है, तो यह होती है
कथन एवं पूर्व धारणा, जिसे आपने घटना घटने से पहले। एक उदाहरण और लेता हूं मैं, चलिए एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। जैसे इरेज करता हूं मैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक तारीख लिखता हूँ, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 मैंने कर दिया। मैं लिख दे रहा हूँ 25 26 27 और 28। यह डेट है किसी महीने की। हमने देखा, हमने क्या किया था, 1 तारीख को अपने मोबाइल का रिचार्ज कराया था। 1 तारीख को अपने मोबाइल का रिचार्ज कराया था। अच्छा, केवल 1 महीने का ही हमने कराया था मोबाइल का रिचार्ज। जैसे जैसे दिन बीतते गए, क्योंकि जब आज के टाइम आप देख रहे हो केवल 28 दिन के लिए ही वैलिडिटी होती है उसकी। तो आपने देखा कि 28 तारीख को है रिचार्ज ख़त्म हो जाना है, यदि 1 तारीख को कराया है तो। अब बात आती है 28 तारीख से पहले ही 26 तारीख या 25 तारीख में या 27 तारीख में आपके पास मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि रिचार्ज करा लीजिए, रिचार्ज करा लीजिए। तो यहाँ पर रिचार्ज ख़त्म होने वाला था, उससे पहले ही आपके फ़ोन में मैसेज आ गया कि आप अपना रिचार्ज करा लीजिए। तो यह भी क्या कहेंगे, यह है पूर्व धारणा। यह है पूर्व धारणा। इसे ही कहते हैं, घटना घटने से पहले जो अनुमान लगाया जाता है उसे पूर्व धारणा कहते हैं। चलिए अब हम आपके सामने 3 प्रश्नों को लेके आ रहे हैं। आप लोग और ज़रा पढ़िए और दिमाग लगाइए उसमें कि उत्तर क्या होंगे। जैसे इसे इरेज कर देता हूँ। आप सभी से मैं आग्रह करूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए, प्रश्न दिया हुआ है, आप देखिए। कथन है, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य, बैंकिंग एवं एसएससी की तैयारी करवाने वाली शिवदत्ता कोचिंग सेंटर का एक विज्ञापन। यह कथन है, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य, बैंकिंग एवं एसएससी की तैयारी करवाने वाली शिवदत्ता कोचिंग सेंटर का एक विज्ञापन। पहली पूर्व धारणा है, अन्य कोई संस्था ऐसी कोई तैयारी नहीं करवाती है। दूसरी है, अभ्यर्थी सफलता चाहते हैं। और तीसरी है, अभ्यर्थी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोग करिए। देखिए, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक विज्ञापन निकलता है, तो वह भी जो विज्ञापन होगा उन्होंने निकाला होगा, वो क्यों निकाला होगा, उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में कोई कोचिंग नहीं है, हम अपनी कोचिंग को ओपन करें, यहाँ के जो लोग हैं वो हमसे पढ़ने आएंगे। उन्होंने कोचिंग ओपन कर ली। अब वहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आने लगे। अब वो तब आएंगे जब उन्होंने वह सोचा कि यहाँ कोई कोचिंग नहीं है, जब हम वो कोचिंग ओपन करेंगे तो लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। तो इसका मतलब यह है, पहले उन्होंने खोलने से पहले उन्होंने इस बात को सोचा होगा। अब सबको पता है, अब हर व्यक्ति सफलता चाहता है कि लोग पढ़ने आएंगे उनके सफलता के लिए। तो इसका मतलब यह है, अब पहली देखो पूर्व धारणा पढ़िए, अन्य कोई संस्था ऐसी कोई तैयारी नहीं करवाती है। अगर किसी से कोई कंपैरिजन की जाती है कि ऐसी अन्य कोई मार्केट में संस्था नहीं है, इसका मतलब यह है, ऐसा जो पूर्व धारणा होगी वो गलत होगी। क्यों? क्योंकि इसके अलावा भी जो हैं संस्थाएं ऐसी हैं जो आपको एसएससी बैंक की तैयारी करवाती हैं। अच्छा, अब बात आती है दूसरी पूर्व धारणा है, अभ्यर्थी सफलता चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जब ओपनिंग की है तो ये उद्देश्य ही की है कि लोग यह सोचते होंगे तभी, क्योंकि वह काम करने से पहले उन्होंने यह सोचा होगा। तो इसका मतलब दूसरी पूर्व धारणा ठीक है, पहली है गलत है और दूसरी सही है। तीसरी देखिए, तीसरी दे रखी है, अभ्यर्थी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह जरूरी नहीं है कतई प्रभाव पड़, यह एक कंक्लूजन कह दिया। क्योंकि पूर्व धारणा निष्कर्ष कभी कार्रवाई और निष्कर्ष कभी पूर्व धारणा नहीं हो सकते, और पूर्व धारणा कभी कार्रवाई और निष्कर्ष नहीं हो सकते। रीजन ये है कि घटना घटने के बाद में कार्रवाई और निष्कर्ष किया जाता होता है, और घटना घटने से पहले पूर्व धारणा होती है। तो इसका मतलब ये है, सेकंड वाला तो ठीक है, लेकिन जो थर्ड वाला वो कंक्लूजन दे दिया कि अभ्यर्थी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ेगा, यह हमें पता नहीं, निश्चित बात नहीं है। लेकिन जो ये सकारात्मक बात है कि उन्होंने कोचिंग ओपनिंग की है तो लोग पढ़ने आएंगे और लोग सफलता भी चाहते हैं। तो बताइए थर्ड वाला जो पूर्व धारणा वो कैसी है, गलत है। कौन सी पूर्व धारणा सही है? सेकंड पूर्व धारणा सही है। एक प्रश्न और है आपके लिए, चलिए देखिए।
आप लोग करिए, इसे बताइए ज़रा। दे रखा है कथन, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक प्रेम का वफादार ही हो। अरे, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक प्रेम का वफादार ही हो। और पूर्व धारणा है, सभी प्रेम का वफादार होती हैं, कुछ प्रेम का बेवफा होती हैं। लोग प्राय प्रेम का से वफा की आशा रखते हैं। चलिए भाई, भावुक मत हो जाना इस स्टेटमेंट को देख करके, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को आपको बता देता हूँ। जैसे पहली बात तो इसमें एक वर्ड प्रयोग किया गया है तीसरी पूर्व धारणा में, जैसे लिखा है, आपने देखा होगा, प्राय। प्राय का मतलब बेसिकली जो मतलब होता है वो कुछ होता है, कुछ। कुछ को और किस किस नाम से जानते हैं? जैसे न्यूनतम, ज़्यादातर, थोड़े, बहुत, प्राय, कम से कम। इन सब वर्णों का मतलब हम कुछ में प्रयोग करते हैं। तो ये तीसरे पूर्व धारणा में आप लोग प्राय का मतलब आप समझे, क्योंकि इसका बहुत आगे यूज है। जब हम लोग श्लोक्स पढ़ेंगे उसमें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, पहली पूर्व धारणा पढ़ते हैं। सभी प्रेमिकाएं वफादार होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक प्रेम का वफादार ही हो। स्टेटमेंट के आधार पर उन्होंने कहा है कि सभी प्रेम। अच्छा, ये सवाल जो मैं करवा रहा हूँ ये सभी आए हुए हैं, सभी, कोई लोअर पीसीएस में तो कोई किसी में, लेकिन सारे सवाल आए हुए। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी तरफ से यह बना लिए हों। सभी प्रेम का वफादार होती हैं। अब बताइए, सभी प्रेम का वफादार होती हैं, यह पूर्व धारणा है कैसी है? यह कंक्लूजन है, और कंक्लूजन जो होता है वह कभी पूर्व धारणा नहीं हो सकता। दूसरा, कुछ प्रेम का बेवफा होती हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ बेवफा होती हैं, कुछ बेवफा नहीं होती हैं। तो सेकंड कंक्लूजन कैसा है? स्टेटमेंट के आधार पर बता रहा हूँ, सही है। तीसरा है, लोग प्राय प्रेमिका से वफा की आशा रखते हैं। कुछ आशा कभी नहीं रखता कोई। इसमें वर्ड जो प्रयोग किया गया है प्राय, प्राय का मतलब होता है कुछ। कुछ आशा नहीं रखते, यदि रखते हैं तो वह 101% रखते हैं उनसे। तो इसका मतलब ये है, जो तीसरे वाला जो आप देखेंगे पूर्व धारणा है वो भी कैसी है, वो भी गलत है। तीसरी पूर्व धारणा भी गलत है। कहने का मतलब यह, इसमें तीन पूर्व धारणा में दो पूर्व धारणा सही, एक दूसरी पूर्व धारणा सही है, और पहली एंड लास्ट वाली गलत है। एक अगला और सवाल है, चलिए, यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट। अच्छा, एक बात और है, कमेंट मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आप सब्सक्राइब कर दें। हो तो ठीक है, अच्छा लगे तो ज़रूर करना, लेकिन आपको चीज़ें हम मतलब ऐसी देंगे कि आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तीसरा देखिए, तीसरा कथन है, अमित सोनी ने कंचन के भाई वरुण से कहा, मैं कंचन के जन्म दिवस पर इस बार जगमोहन सर के द्वारा लिखित पुस्तक भेंट करूंगा। पहले हम स्टेटमेंट पर ही थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा है, ज़रा देखना, अमित सोनी ने कंचन के भाई वरुण से कहा, मैं कंचन के जन्म दिवस पर इस बार जगमोहन सर के द्वारा लिखित पुस्तक भेंट करूंगा। ये तो उन्हें पुस्तक भेंट करनी है स्टेटमेंट के आधार पर, तो एक तो बर्थडे पे करनी है उनके पे, जो उनका हैप्पी बर्थडे आने वाला है। अच्छा, बर्थडे पे करनी है तो बर्थडे पे पुस्तक ही भेंट क्यों करनी है? क्योंकि पुस्तक एक उपहार देने योग्य कोई उपहार है, मैं कह दूँ एक किसी योग्य उपहार है, जो इंसान उसे प्रयोग में सही लाया जाएगा, करेगा। हालांकि भेंट तो 1 रुपये की चॉकलेट भी है, 5 रुपये का पेन भी है, वो व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य है, उसके पास क्या है। लेकिन हम स्टेटमेंट से यह अभी हालांकि पूर्व धारणा अनुमान लगा रहे हैं कि उसने क्यों भेंट की होगी। जो भेंट की है तो पुस्तक देने योग्य एक उपहार है, तो इसलिए भेंट की है। अब आ जाते हैं पूर्व धारणा, अब पढ़ लेते हैं। कंचन के पास जगमोहन सर के द्वारा लिखी गई रीजनिंग की पुस्तक नहीं है। अच्छा, कंचन के पास, अच्छा इसलिए भेंट किया क्या उन्होंने कि जगमोहन सर के द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है उनके पास? तब नहीं, वो तो उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में किया, चाहे वो 5 रुपये की चॉकलेट क्यों ना दे देते। तो पहली पूर्व धारणा कैसी है फिर? यह गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसलिए उन्होंने भेंट नहीं किया कि उनके पास पुस्तक नहीं है, उन्होंने इसलिए भेंट किया कि उनका बर्थडे है, और बर्थडे में कोई भी गिफ्ट दी जा सकती है। तो जब उन्होंने वह बर्थडे उनका आया तो उससे पहले उन्होंने सोचा होगा कि जो देने योग्य उपहार है ना, वह पुस्तक ठीक है, इसलिए उन्होंने वह गिफ्ट की।
दूसरी पूर्व धारणा देखिए, जन्म दिवस पर पुस्तक स्वीकार करने योग्य उपहार है। पहला गलत है। दूसरा है, जन्म दिवस पर पुस्तक स्वीकार करने योग्य उपहार है। जन्म दिवस पर पुस्तक स्वीकार करने योग्य उपहार है। जन्म दिवस पर पुस्तक स्वीकार करने योग्य उपहार है। बताओ कैसा है पूर्व धारणा? बिल्कुल सही है, पूर्व धारणा है। अभी हमने कंक्लूजन स्टेटमेंट से ही उसे निकाला था। तीसरा है, कंचन को जगमन सर द्वारा लिखित पुस्तक पसंद है। देखिए, पसंद है या नहीं है यह जरूरी नहीं है। उनका बर्थडे था इसलिए उन्होंने एक उपहार दिया। यह चीज़ों को देखते हुए यह जरूरी नहीं है कि उन्हें पसंद है या नहीं। तो यह सोच कर के उन्होंने नहीं दी है पुस्तक, वो तो उन्होंने उनके बर्थडे, हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष्य में दी है कि हम आपको पुस्तक दे रहे हैं। तो आप देखेंगे जो थर्ड वाला है वह भी गलत है। केवल सेकंड कंक्लूजन सही है। सेकंड पूर्व धारणा सही है। 3 पूर्व धारणाओं में सेकंड पूर्व धारणा सही है, फर्स्ट भी गलत है एंड थर्ड भी गलत है। यदि आपको यह कथन एवं पूर्व धारणा समझ में आया, अब देखो इससे संबंधित, यहाँ सारे सवाल तो मैं आपको नहीं करा सकते, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इससे संबंधित जितने सवाल होंगे आप खुद से लगाने की कोशिश करना। और यदि आप ये सोचें कि जैसे आपने सवाल लगाया और कोई डाउट बना तो आप कहाँ और कैसे पूछेंगे, तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। आप हमारे पास बेझिझक अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, हम यहाँ से उत्तर करके आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जगमोहन 999, यदि आप इंस्टाग्राम पे हमें सर्च करेंगे तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे पास प्रश्न भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7017551191। आप हमें यहाँ भी भेज सकते हैं, जो बेसिकली हमने इसी पर्पज़ से आपके लिए बनाया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं इसमें केवल डाउट के लिए। आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आप डाल सकते हो जग्गू सर 230, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। यह टेलीग्राम है। तो आप तीनों में कहीं हमारे पास भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। किसी प्रकार का रीजनिंग का कोई भी प्रश्न हो। आज हमने टॉपिक जो पढ़ा है वह पढ़ा है कथन एवं पूर्व धारणा। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कथन एवं तर्क। तो बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें कि आपको चीज़ें कैसी लगी। ठीक है साथियों, जय हिंद।